तो दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूमने। और अभी दिसंबर चल रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कड़ाके की ठंड होगी। तो हम लोग जा रहे हैं, आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा, धारचूला की तरफ। और आज इस गाड़ी से ना जा करके हम जा रहे हैं दूसरी गाड़ी से। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं इस छोटे हाथी से, इससे जाएंगे क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव है MLD के साथ। तो इसलिए हम लोग इसके साथ जाएंगे क्योंकि हमें आइस में भी ड्राइव करना पड़ सकता है। बट ये गाड़ी है गौरव भाई की, इधर हैं, आइए गौरव भाई आइए, शर्माइए मत, आप भी मत शर्माइए। ये हैं गौरव भाई की गाड़ी है और इन्हीं के साथ आज हम लोग जा रहे हैं। हम लोग 2 लोग ट्रिप पे जा रहे हैं और पूरा उत्तराखंड में घूमेंगे हम लोग, धारचूला की तरफ, नेपाल बॉर्डर की तरफ, और उससे आगे हम जाएंगे दुग्धा और दंतु की तरफ। अगर बर्फ़ ज़्यादा नहीं हुई तो हम लोग जाएंगे पंचौली बेस की तरफ भी, पंचौली बेस कैंप की तरफ। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के साथ। और गौरव भाई हैं इसके, और गौरव भाई ड्राइव करेंगे। अभी पहाड़ों में देखेंगे, थकेंगे तो कौन चलाता है, क्या चलाता है। आप बने रहिए इस ब्लॉग में। हाँ यही चलाएंगे अभी, तो अभी बने रहिए आप इसके साथ, फिर देखते हैं, आपको मिलते हैं कुछ देर में। तो भाई लोग अभी हम लोग कैमरा का सेटअप देख रहे थे, सही आ रहा है लग रहा है। अब चार्जिंग का भी देख लें क्योंकि बैटरी भी तो डिस्चार्ज होगी। तो भाई लोग अभी हम लोग निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है। तो अभी हम लोग बस घर के पास ही हैं, निकल रहे हैं यहाँ से और आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। लॉन्ग जर्नी है तो धीरे धीरे आपको भी दिखाते रहेंगे कि कैसा रास्ता है, क्या है। सबसे पहले तो हमें प्लेन क्रॉस करना है, जो कि अभी यहाँ से हम लोगों को जाना होगा कम से कम 300 किलोमीटर के बाद ही पहाड़ शुरू होंगे। तो प्लेन में तो आप लोगों ने रोड्स बहुत जगह देखी होंगी, फिर भी हम लोग दिखा देंगे कुछ कुछ। मेनली हम लोग पहाड़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और गौरव भाई जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ड्राइविंग सीट पर हैं। हमने अभी घर से कुछ दूर 2-3 किलोमीटर दूर पे हमने डीजल भरवाया है और डीजल भरवा करके हमने ट्रिप मीटर वगैरह सब कुछ जीरो कर लिया है। तो भाई लोग अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हापुड़ रोड पर। पहला टोल क्रॉस कर लिया और 175 रुपये बचा लिए हैं क्योंकि गौरव भाई ने 3000 वाला पास करवा रखा है। तो पहला टोल हमारा बच चुका है और क्रॉस हो चुका है। अभी हम लोग हापुड़ रोड पर ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक तो रुद्रपुर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ तक तो हमें स्ट्रेट ही जाना है। उसके बाद आगे फिर रास्ता आपको भी दिखाते हैं किधर जाना है। तब तक आप भी रोड का एंजॉय करो। तो ये गौरव भाई और हम लोग दोनों मिलकर के अभी कुछ खाने के लिए आए हैं। हमने मंगवाया है गोभी का पराठा, दही और कुछ अचार आया है कॉम्प्लीमेंट्री, स्पाइसी वाला। तो अभी देखते हैं कि और क्या खा सकते हैं। और ये रहा मैं भी अभी देख रहा हूँ कि खाऊंगा कि नहीं के लिए। देखते हैं अभी और क्या क्या खा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, भूख लगी है, 12 बज चुके हैं, तो हम लोग भी अब खाना शुरू करते हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग आधा घंटा पहले रुके थे हापुड़ में शिवा ढाबा पे, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, गौरव भाई ने भी कुछ नहीं खाया था। तो हम लोगों ने अभी पराठे खाए, जो कि आपने देख ही लिया वीडियो में। पराठे खा लिए, पराठे अच्छे थे, बढ़िया थे, और उसके साथ दही ले ली थी हमने। तो हम लोगों ने गोभी का, थोड़ी रिफ्रेशिंग भी होती है। हाँ थोड़ी रिफ्रेशिंग भी हो गया। थोड़ा सा जर्नी शुरू कर रहे हैं तो पेट भरा होना चाहिए, ताकि हमें लंबा रास्ता तय करना है, कोई छोटे रास्ते तो जाना नहीं है कि हर 2 मिनट पर रुकेंगे। अब हम लोग यहाँ से जो चल रहे हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब कम से कम उत्तराखंड तक हम कहीं भी नॉन स्टॉप चलें, उत्तराखंड बॉर्डर हम एंटर कर लें कम से कम, या फिर एटलीस्ट हम लोग क्या नाम है गौरव भाई उसका, टनकपुर तक हम लोग, टनकपुर या रुद्रपुर में, हाँ जो भी नियरेस्ट होगा वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बायो ब्रेक्स वगैरह ले लेंगे, पानी वानी पी लेंगे। लेकिन अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अब उत्तराखंड से पहले हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग आ चुके हैं, गढ़मुक्तेश्वर पहुँचने वाले हैं। तो गढ़मुक्तेश्वर के पहले वाला टोल प्लाजा आ चुका है। इस टोल पर अभी हमें पता नहीं है कि कितना टोल लगेगा। पिछले वाले पर तो 175 रुपये का था, ये वाला भी देख करके आपको बताते हैं कितने का टोल है। तो ये है 120 रुपये का टोल है, 120 रुपये का टोल है। हाँ तो भाई लोग अभी भी हम लोग यूपी में ही चल रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेट है भाई, अभी उत्तराखंड नहीं पहुँच पाए हैं। तो गौरव भाई कहाँ तक पहुँचे हम लोग अभी? अभी हम पहुँचने वाले हैं मुरादाबाद में, और अभी करीब 10 घंटे तो हमें धारचूला के लगने वाले हैं भाई। तो अभी भी बहुत दूर हैं, धारचूला अभी बहुत दूर है और 10 घंटे अभी लगने वाले हैं धारचूला के। तो अभी गौरव भाई को ड्राइव करने देते हैं, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, क्योंकि जो ड्राइव कर रहा है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें। तो भाई लोग अभी एक और टोल पर पहुँच चुके हैं। भाई जितना चले नहीं उससे ज़्यादा टोल आ जा रहा है। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था गौरव भाई ने कि हम 143 या 42 किलोमीटर चले हैं, मान के चलो 150 किलोमीटर।
150 किलोमीटर में ये तीसरा टोल प्लाजा आ गया। नियमतपुर नाम की जगह है यहाँ पर, ये तीसरा टोल है। पहला 175 का था, दूसरा 120 का था। इसका भी बताते हैं कितने का है ये। तो यहाँ पे भाई साहब 160 रुपये का है। और यहाँ पर हमारे फास्टैग के साथ कोई इशू नहीं हुआ, फटाफट से निकल गई। के पास तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रामपुर के पास, और ये हम लोग कोसी नदी को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए गौरव भाई की तरफ से भी दिख रहा है। रामपुर अभी बचा है आपका करीब 5 किलोमीटर। एंड ये कोसी नदी थी जो पहले था, और उसके बाद रामपुर से हम लोग कटेंगे लेफ्ट साइड पे, जो कि नैनीताल वाला रूट है। और ये भी ऊपर से भी कोई रोड अभी है या कुछ यू टर्न है ये। इनफैक्ट यहाँ से देखिए ऐसे घूम करके जा रहा है यू टर्न, ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्चुअली जो वो वाला रास्ता था वो अंदर अंदर था। अभी जो हम रामपुर के लिए रास्ता पकड़ेंगे वो बाहर बाहर पकड़ेंगे, मतलब नेशनल हाईवे। अच्छा, हम बाईपास करेंगे मतलब उससे। हाँ, मतलब वो अंदर से था, हाँ। वो उसकी सड़क थोड़ी सी खराब है। अच्छा। एंड अभी जो हम पकड़ रहे हैं वो बाहर बाहर पकड़ रहे हैं। चलिए अभी हम लोग रामपुर को बाईपास करते हैं, और मेरे ख्याल से रामपुर को बाईपास करने के बाद हमें थोड़ा हाईवे क्लीन मिलना चाहिए, जैसा गौरव भाई ने बताया था, क्योंकि वो पहले भी आ चुके हैं तो इनको पता है इधर का। तो भाई लोग यहाँ से हमारा सीधा जाएगा रुद्रपुर, और ये लेफ़्ट जा रहा है रोड, ये रामपुर जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं ये जाएगा रामपुर। आप यहाँ पर बोर्ड भी देख सकते हैं, सिटी की तरफ, रामपुर सिटी की तरफ। और हमें जाना है सीधा रुद्रपुर की तरफ, और राइट हम जाएंगे तो बरेली चला जाएगा। तो ये ट्राई जंक्शन है, आपको हमेशा ध्यान रखना। ये देखिए हम सीधा जा रहे हैं, एक राइट जो रोड गई वो बरेली जाएगी, लेफ्ट जाएंगे रामपुर, सीधा जाएंगे रुद्रपुर। हमें जाना है रुद्रपुर की तरफ। तो अभी हम लोग अब रुद्रपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ से ये जो लेफ़्ट होकर के रोड उतर रही है ये सीधा चली जाएगी रुद्रपुर। पहले ये बना नहीं हुआ था तो रामपुर के अंदर से जाना पड़ता था। अभी सारा बाईपास हो चुका है। अब रामपुर का कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे एक बार का याद आया, मैं गौरव भाई के साथ आया था, तो उस टाइम पे हम ब्लॉग वगैरह नहीं करते थे, मुक्तेश्वर गए थे, तो उस टाइम पे हमें अंदर से जाना पड़ा था रामपुर के, ये बन रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइन बोर्ड आया है, रुद्रपुर 45, काठगोदाम 92 और नैनीताल 127। तो अभी तक तो हमें रुद्रपुर की तरफ चलना है। रुद्रपुर से फिर हम लोग देखते हैं टनकपुर के लिए कौन सा रास्ता जाता है। तो भाई लोग अभी आ गया चौथा टोल। हमने रामपुर बाईपास क्रॉस किया, जो पहले आपको दिखाया हमने कि हम रामपुर शहर में ना जाकर के रामपुर बाईपास लिया था, सीधा नीचे उतरे थे, और उसके बाद हमने लेफ़्ट टर्न लिया था। तो अभी आ गया सीधा उसके बाद टोल, और ये हमारा इस जर्नी का चौथा टोल है। तो भाई लोग अभी हो गया एक कांड ये हुआ कि हम लोग रास्ते से जा रहे थे, और अचानक से एक सेंट्रो वाले ने भाई बीच हाईवे में ब्रेक मार के स्पीड 0 कर दी। उसको कट मारना था लेफ्ट हैंड साइड पे, और वो राइट मोस्ट लेन में था। हमने जैसे तैसे ब्रेक मार के रोक ली, लेकिन हमारे पीछे एक क्रेटा आ रही थी, उसने ठोक दिया। अभी वहाँ पे हमारा 1 घंटा ख़राब हो गया उसके साथ बहसबाजी मगजमारी करने में। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ यार। हमारा तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन हुआ डोर में हुआ हमारे, लेकिन जो क्रेटा वाला था उसका तो आगे का ख़त्म कर दिया प्रोफाइल उसने। एनीवेज़, बाकी आगे जो इसका पूरा डेटा है, क्योंकि हमारे व्हीकल में, कार में हमारे डैश कैम लगा हुआ है, तो आगे का जो इसका पूरा डेटा है वो आप अभी देख पाएंगे। मैं इस वीडियो में आगे लगा दूंगा कि कैसे क्या हुआ था। बाकी अभी आपको गौरव भाई बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे फिर हमने इस मामले को सुलटाया। लो गौरव भाई लो। वो ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे थे बढ़िया अपना सफ़र एंजॉय करते हुए, अचानक से सामने से एक सेंट्रो आई, और उसके साइड में मतलब जो वो थी ओवरटेकिंग लेन में, और बराबर में थी ट्रॉली। एंड उसने जैसे ही उसने ढाबा देखा, एंड उसके बाद ढाबा देखने के बाद उसका मन किया कि कुछ खा लेते हैं। अचानक से ब्रेक मारे, और उसके बाद इंडिकेटर दिया है, एंड बस जैसे तैसे हमने रोकी है कि मतलब एटलीस्ट वो सेंट्रो बच जाए। उस सेंट्रो को बचाने के चक्कर में पीछे से क्रेटे वाला हम लोग को ठोक के चला गया। बाद में वो कहता है कि ये ना क्या हो गया, मतलब उस पर इतनी भी अकल नहीं है कि तुम कहाँ पे रोक रहे हो, कहाँ पे क्या कर रहे हो। स्पेशली ये लोकल्स होते हैं, लोकल्स कहीं के भी हों, वो हमेशा गाड़ी ऐसी गड़बड़ चलाते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे हम लोगों ने, क्रेटा वाला तो खैर लोकल था तो वो चला गया है, बट हमने कॉम्प्रो करके हमने कहा टाइम और ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए बेटर था कि हम लोग निकल जाएँ। तो अभी नहीं, हमने रिपेयरिंग का खर्चा लेके एंड वो चीज़ को देखिए, उन्होंने हमारे से वीडियो ले ली,
एंड उसके बाद अभी हम जस्ट थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हैं, फिर उसके बाद सोच रहे हैं कि अब फ्रेश होके फिर हम 5-10 मिनट में फिर निकल जाएंगे। लेट तो ही गए हैं बट देखते हैं आगे के लिए थोड़ा सेफली चले। बाकी देता हूँ मैं इनको ही, या आपको आगे का सफ़र बताएंगे। तो जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो हम आपको वीडियो में भी डाल देंगे। मैंने गौरव भाई से डैश कैम से ले लिया है। हमारे डैश कैम में वो पूरा एक्चुअली में जो कॉम्प्रो का कॉम्पनसेशन मिला है ना, वो सिर्फ डैश कैम में वीडियो थी हमारे लिए, इसीलिए मिला, नहीं तो कुछ नहीं देने वाले थे। वो तो कह देते साफ साफ कि हमारे से लगी ही नहीं थी। तो एनीवेज चलिए उसको भी मैं डाल दूंगा और आप भी देख लेना और देखना कि कैसे बदतमीजी से और बेहूदगी से वो गाड़ी चला रहा था बंदा। ठीक है, तो चलिए इसको अभी यहीं कट करते हैं और मिलते हैं, थोड़ा सा चिल आउट करते हैं। अभी माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो थोड़ा शांत करते हैं, फिर उसके बाद आराम से सफ़र पे निकलते हैं। आज शर्मा आ रही है। कौन से पे? चलो बाय। तेरे सर 1500 की बन गई बुकिंग। तो भाई 1300 में करवा ले मोटी पे। पीछे से दे दिया किसी ने। फाइनली इतनी सारी भसड़ के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं फिर से अपने गंतव्य की ओर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, एंटर कर चुके हैं उत्तराखंड में और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रुद्रपुर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और इसका होटल लेक कैसल जो भी है ये, इसको अभी हमने क्रॉस किया है। और मेरे ख्याल से रुद्रपुर का कोई बाईपास नहीं है ना। तेजी से अपने 6 टांगों पे अरे भाई चलते साहब, हुए बाबा जी ने तो गदर ढा रखा है नच पे। इसका कोई बाईपास नहीं बना है मेरे हिसाब से अभी तक रुद्रपुर का, क्योंकि हम शायद अंदर से ही जा रहे हैं रुद्रपुर के। और अगर ये बाईपास है तो हो भी सकता है कि बाईपास के आसपास लोग बढ़ गए। बाहर है, अंदर तो गए नहीं है। टाइम हो रहा है शाम के 5:05। लेट है हम लोग, आधा घंटा खाना खाने में लगा दिया, उसके बाद मज़े से आ रहे थे, उसके बाद 1 घंटा लगा दिया ठोक पिटा बजाई में हो गया जो आप देख ही चुके हो वीडियो में। अब हम लोग बस लोगों की ड्राइविंग स्किल्स देख रहे हैं, कौन कैसे चला रहा है। अब तो भाई साहब हमें साइकिल वाले से भी डर लग रहा है कोई कहीं कूद ना जाए बीच रोड में। तो भाई लोग ये 5वां टोल आ गया और ये उत्तराखंड में आया है पहला टोल। अभी तक हम यूपी में टोल भर रहे थे, ये उत्तराखंड का पहला टोल है और ये रुद्रपुर क्रॉस करते ही आया है। रुद्रपुर से हम बाहर आए हैं। इसका भी चार्जेस मैं नहीं देख पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेट पे देख करके डाल दूंगा। हमारा तो वो लगा हुआ है NHI वाला पास, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना कट रहा है, सिर्फ ट्रिप काउंट कम होता जाता है। 130 रुपये का है ये। चलिए ये भी पता चल गया। तो भाई लोग हमने रुद्रपुर क्रॉस कर लिया और टोल भी क्रॉस कर लिया था उसके बाद का। अब हम किसी उत्तराखंड में ही घूम रहे हैं, मतलब कहाँ हैं अभी ये एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे शाम ढलने को आई है, मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है, धुंध होनी शुरू हो गई। धुंध होनी भी शुरू हो चुकी है। कैमरा कितना दिखा पा रहा है पता नहीं है, लेकिन अगर आप खुली आंखों से देखो तो धुंध होनी शुरू हो चुकी है। मतलब यहाँ से ये मान के चलो कि अभी 150 मीटर की विजिबिलिटी क्लियर है, उसके आगे धुंधला दिख रहा है। लाइट वाइट जल रही है तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि आगे आने वाले मतलब आधे घंटे 1 घंटे में धुंध यहाँ पे गिर जाएगी अच्छी प्लेन में। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके पहले हम पहाड़ों में निकल लें तो धुंध से हमारा थोड़ा सामना कम हो। बाकी देखिए कहाँ तक जा पाते हैं। अभी तो हम लोग रास्ते में ही हैं। अगर धुंध मिल गई हमें कहीं बहुत भयंकर, चला ना पाए तो हम सो जाएंगे लगा करके। कुछ नहीं सोचना है, धुंध में हम बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाएंगे। और अगर हम पहाड़ों में पहुँच गए और मौसम क्लियर रहा तो हम रात को भी खींचेंगे। हम लोगों ने अभी सितारगंज टनकपुर वाली रोड से हमने गोल चक्कर से सीधा ले लिया टनकपुर की तरफ। वहाँ से 52 किलोमीटर दिखा रहा था। ऑलमोस्ट हम आए होंगे अभी 3-4 किलोमीटर आगे। सिंगल रोड चल रही है। सब ने भाई ने देख रहे हो आप भी हाई बीम करके चला रहे हैं, आंखें चौंधिया जा रही हैं, समझ में ना आ रहा किधर जाएं किधर ना, क्योंकि सिंगल रोड है, एक तरफ से जाना एक तरफ से आना, और उसमें भी हाई बीम सब हैं। अभी आप हमारी हेडलाइट की रोशनी देख रहे होंगे, किसी को चुभने वाली रोशनी नहीं है ये। हमने नॉर्मल हेलोजन लगा रखे हैं क्योंकि एक तो फॉग का मौसम चल रहा है उसके लिए, और क्लैरिटी भी ये ठंड में ज़्यादा देती है कंपेयर टू LED। लेकिन जिनके पास भाई LED लगे हुए हैं वो ऐसे चला रहे हैं जैसे बस उन्होंने घर के ऊपर अपना फ्लड लाइट लगा दिया हो। तो भाई लोग अभी एक और टोल पे आ गए हम लोग। टनकपुर वाले रोड पे ही हैं, अभी टनकपुर पहुँचे नहीं हैं। कितने का टोल है पता नहीं है। और ये रोड लेकिन
और 2 लेन ही है, एक तरफ से जाना एक तरफ से आना, 4 लेन नहीं है। इसके ऊपर भी टोल है, आई एम सरप्राइज्ड। चलो चेक करते हैं कितने का टोल है। तो ये सिंगल रोड का 1 साइड का 55 है। मुझे तो लग रहा था ये 2 वे रोड पर तो करना ही नहीं चाहिए था टोल, लेकिन चलो टोल है। अभी हमने लिया है खटीमा बाईपास, और ये रोड पर थोड़ा अच्छा है क्योंकि इस रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो जो हमारे गौरव भाई हैं चला रहे हैं तो इनको स्ट्रेन कम पड़ रहा है और ओवरटेक भी इजीली कर पा रहे हैं। क्यों गौरव भाई? सर्दियों का मौसम है, 6:22 हो रहे हैं, लेकिन चारों तरफ अंधेरा हो चुका है और ये शायद थोड़े आउटस्कर्ट्स हैं तो इतनी लाइटिंग भी नहीं है। तो भाई लोग यहाँ से थोड़ी अच्छी रोड शुरू हुई है। ऑल्दो हम लोग शायद कोई फॉरेस्ट एरिया में है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। टनकपुर रोड पर हैं हम लोग अभी। खटीमा बाईपास से उतरने के बाद ये टनकपुर रोड आई है। बहुत अच्छी वेल पीच्ड रोड है एंड आवर एक्सपेक्टेशन इसकी 18-19 किलोमीटर और टनकपुर रह गया है। हम लोग टनकपुर पहुंच करके फिर अपना ये अल्मोड़ा हल्द्वानी अल्मोड़ा वाला रूट ले लेंगे। तो ये अच्छा लोकेशन है, अगर दिन होता तो और अच्छा लगता, लेकिन रात को भी आप लोग हमने पहले विजिट किया हुआ है इधर। अच्छा, इधर पहले भी विजिट किया हुआ है गौरव भाई ने, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों तरफ बढ़िया ग्रीनरी है और इधर AQI भी ठीक है। बहुत बेटर। तो भाई लोग अभी हम लोगों ने टनकपुर क्रॉस कर लिया है और टनकपुर क्रॉस करने के बाद अभी जस्ट टनकपुर से क्रॉस करके हम लोग आए, एक फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर थोड़ा सा बायो ब्रेक लिया हमने। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, 6:59 टू बी प्रिसाइज, 6:59 हो रहा है और हम लोगों ने टनकपुर क्रॉस कर लिया। अब हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे और पहाड़ों की तरफ चलेंगे। पहाड़ों की तरफ निकलते हैं तो फिर एक बार आपको चाय भी पी लेते हैं, और चाय पीने के टाइम पर अगर वहाँ लाइट रही तो मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारी गाड़ी में डैमेज हुआ उस एक्सीडेंट के चलते, वो भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ मैं। और ये हमारे गौरव भाई हैं, फ़ोन में लगे पड़े हैं। भैया क्या करे, काम भी तो करना पड़ता है भैया। अरे भैया हम तो काम ही ना कर रहे हैं, हम तो गौरव भाई हमें क्या करे, काम ना करे, इसका खर्चा भी तो निकाल रहा है ट्रिप का। देख लो लोग तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे नहीं भैया, कर देंगे लोग कर देंगे, परेशान ना हो, खुद ही करना पड़ेगा। चलो भाई चलो शुरू करते हैं। अभी हम दोबारा जय भोले की करते हैं, जय भोलेनाथ लोग। तो भाई लोग अभी आप जैसा देख पा रहे हैं, अब इस रोड पे हम लोग हैं। टनकपुर क्रॉस करते ही ट्रैफिक पता नहीं कहाँ चला गया, चारों तरफ घुप अंधेरा है। शायद ये जंगल एरिया है शायद, क्योंकि दिन का टाइम होता तो मैं कंफर्म कर पाता, अभी दिन का टाइम नहीं है। नहीं, आप मैप में देख सकते हो, पूरा जंगल है। अच्छा, मैप में पूरा जंगल दिखा रहा है। 2-4 इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी तो पीछे जहाँ खड़े थे वहाँ कोई भी नहीं आ रहा था, खाली था ऐसे ही। डाउन कर दो। तो अभी देखिए आप, हम लोग चल रहे हैं। अभी रात को ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ आती हुई गाड़ियों से आपको पता चल रहा होगा कि कितना खतरनाक माहौल है। डर वर नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है, एडवेंचर फील हो रहा है। अब थोड़ा एडवेंचर फील हो रहा है। तब से तो ट्रैफिक में पैं करते करते हम लोग पहुँच गए जैसे तैसे यहाँ। तो भाई लोग यहाँ से हमारी हो गई पहाड़ियाँ शुरू। देखो चढ़ाई आ चुकी है, कैमरे में अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम इंक्लाइंड पे हैं। अब देखो घुमाव आ गया, तो अभी अब यहाँ से गोल गोल घूम घूम के हमें पहाड़ियाँ चढ़नी है टनकपुर के तुरंत बाद। अब यहाँ से जो हमारा सफ़र है पूरा, अगर हम धारचूला तक जा पाए तो पूरा धारचूला तक पहाड़ी ही है, प्लेन नहीं मिलेगा हमें। तो आप बने रहिए इस सफ़र में और इन्जॉय करिए। देखिए अभी गौरव भाई ने हाई बीम किया है तो आपको फील हो रहा होगा कि भाई साहब पूरी पहाड़ी है, घुमाव वाले रोड हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग आ चुके हैं टिफ़िन टॉप व्यू पॉइंट से ऊपर। टिफ़िन टॉप व्यू पॉइंट हमारा क्रॉस हुआ, वहाँ पर हम नहीं रुके क्योंकि रात को अभी हम आपको कुछ दिखा नहीं पाएंगे, तो बेकार में रुकने का और ब्लॉगिंग करने का कोई मतलब नहीं है, रात में कुछ नहीं दिखेगा। बट उसके मतलब टिफ़िन टॉप से ही आप लगा लो, टिफ़िन टॉप से लेके अभी तक इधर ज़बरदस्त फॉग हो रखा है, आप देख सकते हैं, आपको भी दिख रहा होगा फॉग ही फॉग है। कैमरा कितना जस्टिस कर रहा हमें नहीं पता, लेकिन हमें फॉग दिख रहा है और अच्छा खासा फॉग है। मतलब अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं फॉग में देखते हुए, ताकि कुछ इधर उधर हो। जैसे अभी एक पीछे ट्रक खड़ा था, ख़राब था, तो हमें वो दिख गया, तो हम भी अब धीरे धीरे चल रहे हैं इसी में। होपफुली हम जितना ऊपर जाएंगे फॉग कम हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इधर तो फॉग है। तो भाई लोग अभी हम लोग पहुँचे हैं सूखी डांग चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। अपना टनकपुर से क्रॉस करते हुए थोड़ा सा ऊंचाई चढ़ी हमने और यहाँ पे सूखी डांग में चंपावत में हम लोग, और यहाँ पर हम लोग रुके हैं चाय और पकौड़े के लिए। और ये हमारे गौरव भाई शक्ल दिखाओ, हाँ ये रहे गौरव भाई हमारे। तो ये भी चाय पियेंगे और पकौड़े खाएंगे। ये रही हमारी छोटा हाथी हमारा खड़ा है मस्त एकदम ब्लिंकर जला करके, और ये रहे हम, मैं भी यहीं खड़ा हूँ। चाय वाय पीते हैं, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपसे
रोड पर दिखाने को अभी ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि अंधेरा है और रात का टाइम है, वैलीज भी नहीं देख पा रहे, भी नहीं दिख पा रही। तो चाय वाय पी करके फिर कुछ दिखाने लायक होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। चलिए तब तक के लिए लग रही है या ठंड कम है? तो भाई लोग हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और अभी हमने 2 कप चाय ली और हाफ प्लेट पकौड़ा लिया। पकौड़ा देखो, मैं आपको अगर आपको जेन्युइन रिव्यू दूं तो पकौड़ा एवरेज था, बिलो एवरेज भी कह सकते हो आप, इसमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं था। और चाय सही थी, चाय अच्छी लगी हमें दोनों को ही। कुल्हड़ वाली चाय आप लेना अगर कभी आओ तो 20 रुपये की है, बहुत बढ़िया चाय बनाई थी। पकौड़े आप अवॉइड करना। तो अगर आप देखना चाहते हो कि हम कहाँ रुके हुए थे तो ये है लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको दिख रहा है, ये ढाबा है जोशी जी का ढाबा। जैसे ही आप ये पीछे से टनकपुर से पहाड़ी चढ़ोगे, पहाड़ी चढ़ते ही पहला जो ये सूखी डांग करके एक गांव आता है, सूखी डांग का ये मार्केट है छोटा सा। यहाँ पे ये खुला हुआ भोजनालय खुला हुआ है और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो चलिए अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग पहुंच गए चंपावत। टाइम क्या हो रहा है गौरव भाई? टाइम 9:33। 9:33 पर हम लोग चंपावत क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि पहाड़ों में चल रहे हैं तो इतना स्पीड भी नहीं चला सकते और आराम से चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट है पहुंचने का वो रात के 2 बजे का है। अब हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं कि 2 बजे पहुंच करके हमारा कुछ होगा नहीं, कोई होटल भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए बेटर है कि धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, तो ये क्या यहाँ लिखा भी हुआ है, धारचूला, जलजीवी, रत्ताला, तवा घाट, ऐसे करके कुछ है। इसके बाद तो मेरे ख्याल से लोहागढ़ है, कुछ और है वो भी आएगा। लोहा घाट है शायद वो आएगा। तो हम लोग भी ये इस रूट मतलब आफ्टर दैट क्या नाम है इसका, हमारा टनकपुर, हम लोग पहली बार आए इस रूट पे, है ना गौरव भाई? आप भी पहली बार आए ना? हाँ, इधर टनकपुर के बाद हम दोनों ही पहली बार आए, तो हम लोग इस रूट से इतना फैमिलियर नहीं है। अच्छा लग रहा है। हाँ आपको, और हम नीचे उतर गए नहीं तो हम वहीं से दिखाते कितनी खूबसूरत लाइटें दिख रही हैं गाँव के, मतलब ये शहर जो है इसका चंपावत का। और सबसे अच्छी बात ना, हम रात को आए हैं तो चंपावत में कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल खाली है। ऑल्दो अभी 9:30 ही हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ों के लिए रात हो गया। तो यहाँ पर सब कुछ अभी शांत है, बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। तो अभी आगे भी आपको दिखाते रहते हैं। अभी रात को नज़ारे दिखाने लायक कुछ ऐसा है नहीं, बस आप देख पा रहे होंगे कैमरे में अभी जो ये चंपावत शहर है उसकी लाइटें दिख रही हैं, तो वही दिख रहा है। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, फिर कोई और जो शहर आता है तो आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग पता नहीं कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुक जाओ लाइट में जाता हूँ। अब शायद मैं थोड़ा दिख रहा हूँ, यहाँ काफ़ी अंधेरा है तो हाँ आगे चला जाता हूँ, उधर ज़्यादा दिखेगा, रुक जाओ। हाँ तो भाई लोग अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कहीं रास्ते में है, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है धारचूला। रात का टाइम कितना टाइम हो रहा है भाई? 10:30 हो रहे हैं रात के, और घुप अंधेरा है। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, आप देखो कुछ नहीं दिखेगा, ये रोड है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, घुप अंधेरा है, इधर भी अंधेरा है पूरा रोड पे। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो हम शहरों में मिस करते हैं, हमें नहीं मिलती है, दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, वो आपको दिखाता हूँ। अगर आप देख पाओ, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर स्टार्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं।